हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप यूट्यूब पर R² चैनल को जरूर सर्च कर लेना। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके ऊपर? टैकेपीनिया के ऊपर। इट मीन्स रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? टैकेपीनिया। और आता है ब्रेडेपीनिया, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन रेट जो इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाना, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। जैसे कि जो अगर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हुआ तो उसे बोलेंगे हम टैकेपीनिया, अगर रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेडीपीनिया, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा टैकेकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। टैकेकार्डिया मींस ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाना, उसे बोलते हैं क्या? टैकेकार्डिया। और नॉर्मल वैल्यू जब बीपी का क्या होता है? डाउन होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेडेकार्डिया, ठीक है। और इसे बोलेंगे पीनिया। तो आपको ये चीज में डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा रेस्पिरेशन है और कौन सा ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि आपको प्रॉपर वीडियो ही दिया जाए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देरी ना करते चलते अपनी टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक है टैकेपीनिया, ठीक है। तो देखिए टैकेपीनिया इट मींस इंक्रीज हो जाता है क्या? रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? टैकेपीनिया बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए टैकेपीनिया क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे हैं एक लाइन में कि इट इज डिफाइंड एज रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। यानी आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है किससे? आपका नॉर्मल वैल्यू जो पर मिनट ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू होता कितना है? 12 से 20 होता है। हालांकि आपको कई सारे बुक में देखने को मिल जाएगा 16 से 24, यानी 16 से 24 भी मिलेगा और आपको 12 से 20 भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे डाउट क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपको 12 से 20, आप 16 से 24 भी लिख सकते हो, 16 से 20 भी लिख सकते हो, मतलब वहां पे कहीं कहीं पे रखता है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब देखिए ये टैकेपीनिया यानी आपका रेस्पिरेशन जो रेट है ये इंक्रीज होता किसके कारण है, ये भी तो समझना जरूरी है। ये तो समझ गए कि ये रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टैकेपीनिया। तो ये टैकेपीनिया इसे हम बोलते हैं, ठीक है, मान लिए। लेकिन ये किसके कारण बढ़ जाता है ये तो जानना जरूरी है ना। तो ये बढ़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, है ना। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उस समय क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए पहला मेरा कारण हम लिखे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ठीक है, फिर भी आपका क्या होता है? आपको टैकेपीनिया होता है, क्लियर। ये नॉर्मल देखे जाते हैं। देन आता है एंजाइटी। एंजाइटी इट मीन्स चिंता करना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टेंशन में होता है, चिंता में होता है ना, उसे क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी होता है और रेस्पिरेशन रेट जो होता है इंक्रीज रहता है, ठीक है। आपको ये चीज देखने को मिलेगा। देन आता है फॉरिजन बॉडी रेस्पिरेशन। इट मीन्स फॉरिजन पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो अगर हमारे नोज के थ्रू अंदर जाता है ना तो हमारा रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाने की चांसेस होती है, ठीक है। ध्यान आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में एंटर होता है तो उस केस में भी आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी उस पर्सन को क्या हो जाता है? टैकेपीनिया, क्लियर। ध्यान आता है कि कोई भी डिजीज कंडीशन, एनी डिजीज कंडीशन लाइक निमोनिया, टीबी, अस्थमा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन से गुजर रहा है, जैसे कि निमोनिया वो लंग्स का डिजीज है, जैसे कि सीओपीडी वो लंग्स का डिजीज है, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि टीबी, तो इन सभी डिजीज के कारण ही क्या होता है? टैकेपीनिया होता है, यानी आपका रेस्पिरेशन रेट में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन आता है हाई एसिड लेवल इन ब्लड, यानी आपके ब्लड में एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि कौन सा एसिड आप यहाँ पे देखोगे? कीटो एसिडोसिस, ठीक है। ये एसिड आता है जो कि आपका ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया तब क्या होगा? टैकेपीनिया होगा, क्लियर। अब देखिए हम समझ गए कि टैकेपीनिया क्या होता है और ये किसके कारण होता है, इतना तो हम समझ गए। लेकिन अब हमें यह भी समझना होगा कि टैकेपीनिया जो है आखिर हम कैसे समझेंगे कि हमारा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गया है, हमें टैकेपीनिया हो गया है। तो आखिर कुछ तो इसका सिम्टम्स होगा। तो देखिए कुछ सिम्टम्स हम यहाँ पे लिखे हैं, ये आप समझिए। जैसे कि पहला सिम्टम्स हमने लिखा है फीलिंग्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। सिंपल सी बात है, अगर रेस्पिरेशन रेट, अगर आपको टैकेपीनिया होगा तो क्या होगा? ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको फील होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगी।
देन आता है रिट्रैक्टिंग चेस्ट वॉल, आपका जो चेस्ट वॉल है वो पीछे की तरफ लगेगा कि जा रहा है, ठीक है। देन आता है ब्लू टिंट टू द फिंगर्स एंड नेल्स, आपका जो फिंगर्स है और नेल्स है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप को देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टैकेपिनिया, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी पर्सन का इंक्रीज है तो आप वहां पर देखोगे तो जरूरी नहीं कि आपको वहां ब्लू देखने को मिले, लेकिन मिलता है इन द केस ऑफ टैकेपिनिया, ठीक है। ध्यान आता है फ्लैरेड नॉस्ट्रिल्स। अब देखिए ये नॉस्ट्रिल्स क्या होती है, आपके जो नोज के अंदर जो बाल वगैरह होते हैं वो आपको प्रिवेंट करते हैं कोई भी इन्फेक्शन से, या जैसे कि अगर कहीं भी तूफान उफान आ गया, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उससे आपको बचाएगा ताकि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस अंदर ना जाए। अगर जैसे ही जाता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको टैकेपिनिया हो सकती है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट आपका इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ पर्सन में ऐसा होता है। ध्यान आता है कि कन्फ्यूजन, बहुत सारे व्यक्ति में कन्फ्यूजन बहुत चीज़ों को लेकर के होती है, लेकिन कन्फ्यूजन होना जरूरी नहीं कि उन व्यक्ति में टैकेपिनिया ही हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ध्यान आता है स्वेटिंग, पसीना आना। अब इन द केस, अब मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर है, अब फीवर जो है किसी पर्सन को फीवर है और उसे टैबलेट या इंजेक्शन दिया, फीवर उतर गया, देन उसके पास क्या आता है, स्वेटिंग आती है। तो ऐसा नहीं कि उसे टैकेपिनिया होगा, लेकिन इस केस में भी क्या होता है स्वेटिंग होती है। ध्यान आता है हाई बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे कि फीवर होना, है ना। देन आता है अनकॉन्शियसनेस, और वो पर्सन कैसा होगा, अनकॉन्शियसनेस हो, क्लियर। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा टैकेपिनिया। इट मीन्स टैकेपिनिया मतलब क्या, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाना, क्लियर, आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगला, आपको जो हम बताएंगे, अभी बताए हैं टैकेपिनिया, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो होगा ब्रेडेपिनिया पे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं हम ब्रेडेपिनिया के साथ। थैंक यू।